वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइट एंड वन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बीपीएससी पीटी 68 बीपीएससी पीटी जिसका एग्ज़ाम आपका 12 फरवरी को फिक्स हो चुका है, उसके लिए कम से कम 5 से 6 प्रश्न जो कि बिहार से रिलेटेड होते हैं, बिहार के करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और बहुत ही प्रतिष्ठित आज के समय में स्टूडेंट की पहली पसंद बन चुके एडिटोरिया को कवर करेंगे। एडिटोरिया जो कि प्रवीण सर का है, प्रवीण सर जो खुद बीपीएससी क्वालिफाई कर अफसर बने हुए हैं, उनके द्वारा लिखी गई करंट अफेयर्स से हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आपको ये बुक साथियों खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका इस बुक का एक एक पेज का यहाँ पर आपको रट्टा दिया जाएगा। आप अगर इसको रट लेते हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये बिल्कुल बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखकर ये पुस्तक लिखी गई है। क्या लिखा है? बिहार परीक्षा स्पेशल। यहाँ आप देखिए बीपीएससी, ये बुक है, बीपीएससी को ध्यान में रखकर लिखा गया है। पूरे एक साल का जनवरी 22 से लेकर जनवरी 23 तक का करंट अफेयर्स यहाँ पे है। यहाँ प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं और इसके अलावे यहाँ पर वन लाइनर भी दिए गए हैं। अब यहाँ पर बुक खरीदने का आपको ज़रूरत नहीं होगा। मेरे साथ बने रहे हैं आप, हर प्रत्येक दिन आपको यहीं पर ही रटा दिया जाएगा। तो देखिए एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स, ये प्रैक्टिस सेट 1 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पहला है, इसको स्पीड से हम लोग करते चलेंगे ताकि आपका समय भी नहीं जाए और करंट अफेयर्स को आप बड़े ही आसानी से कंप्लीट कर सकें। जो प्रैक्टिस सेट 1 है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। ओएनजीसी को बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों में गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस यानी पीईएल की मंजूरी मिली है। ओएनजीसी को किन जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस को मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ए, बक्सर और समस्तीपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बक्सर और समस्तीपुर। इसी प्रकार चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? फिर से बोलता हूँ, बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार सोने की खान में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा जमुई। इसी पर 3 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई? खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत किसके द्वारा की गई? हरी झंडी दिखाकर नीतीश कुमार। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? आपसे पूछा जा रहा है करकटगढ़ कहाँ है, किस जिले में है, जिसको कि इको टूरिज्म के रूप में घोषित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा कैमूर जिले में है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस स्थल को इको टूरिज्म घोषित किया गया है? तो वो करकटगढ़ होगा। और अगर जिला पूछे तो कैमूर होगा। बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है? बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फल्गु नदी, सी नंबर, फल्गु नदी पर। अगला है, भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? भारत के पहले ग्रीनफील्ड ब्रेन वेस्ट इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिहार के पूर्णिया जिले में। इसी प्रकार अगला है, 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर है पटना में। पटना में आपका इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया है। अगला है,
नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, 8 का ए नंबर। अगला है बिहार में 9 नंबर पर हम लोग जाएंगे। ब्राजील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिंक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में, जो कि ग्रीष्मकालीन डेफलिंक्स बैडमिंटन प्रतियोगिता थी, हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? बिहार का अगर कोई खिलाड़ी है तो वो इम्पोर्टेंट हमेशा रहता है। यहाँ पे इसका आंसर होगा ऋतिक आनंद। बिहार में हम सभी जानते हैं जातीय गणना कितने चरणों में करवाई जाएगी? बिहार में भी जातीय जनगणना जो होने वाली है, तो यह कितने चरणों में कराई जाएगी आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 2 चरणों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय BASU के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी? यानी बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला हाल ही में रखी गई है, यह किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा पटना जिले में है। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई? फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा बिहार के किस जिले में की गई है? तो इसका आंसर होगा आपका नवादा और कैमूर जिले में। इसी प्रकार 13 नंबर पे, मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है? मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 को मंजूरी दी गई है? तो ये बिहार है, ए नंबर। हाल ही में पटना हाईकोर्ट की किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई? पटना हाईकोर्ट के पहले महिला जज जो बने थे उनकी मृत्यु हो गई, तो वो कौन थी? आपका 14 का सी नंबर आंसर है। आपका सी नंबर क्या है? जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। अगला है, पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो वो आपका कौन सा स्टेशन है जो कि बिहार से है? तो वो आपका हो जाएगा बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। सिंपल सा मोतिहारी स्टेशन आपको याद नहीं रखना है, वहाँ पे आप मिस करेंगे। देखिए डी नंबर में मोतिहारी रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को याद रखना है। हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? हाल ही में केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान तीसरा है। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार के किस जिले में डॉपलर रडार लगाया जाएगा? तो ये हमारा जिला हो जाएगा पूर्णिया। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, पूर्णिया में आपका लगाने वाला है डॉपलर रडार। ये दूसरा डॉपलर रडार है बिहार के लिए। मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? शिशु मृत्यु दर यानी प्रति 1000 शिशु का जो जन्म होता है उसमें कितने बच्चे अभी बिहार में डेथ हो जाते हैं? तो वही है इसका मृत्यु दर। तो आपका इसका हो गया राइट आंसर डी, 27। अभी बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? 27 हो गई, अभी 27 है। अगला है कि हाल निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया है?
अभी OTT का समय चल रहा है, तो भोजपुरी भी इसमें पीछे नहीं रहा और भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च कर दिया गया है। और लेकिन उसका नाम क्या है? इसका नाम है चौपाल। 19 का सी, चौपाल नाम से भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च कर दिया गया है। अगला हम लोग 20 नंबर पे आते हैं। प्रश्न 20, बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया? रामायण मंदिर का निर्माण कार्य जो शुरू किया गया है 200 एकड़ में, तो बिहार में कहाँ किया गया है? ये बिहार में आपका किया गया है पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, पूर्वी चंपारण। बिहार में जातीय गणना, जैसे हमने कहा कि 2 चरणों में होगी, तो जातीय गणना शुरुआत कब से की गई है? बिहार में जो जातीय गणना की शुरुआत आपका कब से कर दी गई है? आपका शुरुआत कर दी गई 7 जनवरी 2023 से शुरुआत हो चुका है। ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया? बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 15 मीटर। 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला है, बिहार के किस जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ? बिहार के किस जिले में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी नंबर, बांका और जमुई। डी नंबर इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? वहाँ पे जो आपको आवाज़ सुनाई देगी वो मैथिली में सुनाई देगी। तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का? तो दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट में अब आपको मैथिली में अनाउंसमेंट किया जाएगा। अगला है, सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया पटना में। हाल ही के घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? हाल ही के घोषणा के अनुसार औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेसवे, बिहार का ये पहला एक्सप्रेसवे, याद रखिएगा, पहला मतलब ऑलवेज इंपॉर्टेंट होगा, का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? तो आपका 26 नंबर का राइट आंसर बन रहा है डी, 2024 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और कहाँ से कहाँ तक? औरंगाबाद से जयनगर, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा औरंगाबाद से जयनगर के बीच पहला एक्सप्रेसवे बिहार का है। किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय गंगोत्सव का आयोजन किया? गंगोत्सव का आयोजन किया है, मतलब इसका आंसर बिहार ही होगा, सोचना नहीं है। मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? बहुत ही पॉपुलर रहे थे सीतामढ़ी के, जिसे कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। वो है हमारे महापुरुष एयर मार्शल अमित देव। एयर मार्शल अमित देव। मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी। मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है। तो वो कौन से 2 नदियों को जोड़ा जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये होगा आपका राइट आंसर कोची मेची लिंक परियोजना, सी नंबर, कोची मेची लिंक परियोजना। अगला है आपका 30 नंबर, हम लोग 30 नंबर पर आ गए हैं। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बिहार का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा?
ये किया जाएगा बेतिया। बेतिया कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण बेतिया में सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? पहला मतलब ऑलवेज इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो राज्य यहाँ पे आंसर क्या होगा? बिहार होगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? यानी हर पंचायत स्तर पे मरीजों का जांच होगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये किसने घोषणा किया है? बिहार सरकार ने। बहुत ही अच्छा कदम है ये। अगला है बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो बिहार में नई पॉलिसी बनी है टेक्सटाइल और लेदर के संबंध में, उसके संबंध में कौन सी बातें यहाँ पे सही है वो कह रहा है, आपसे पूछ रहा है। तो देख लेते हैं। इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये का होगा। ये सही है। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। ये भी सही है। निर्यात से संबंधित इकाइयों में 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। ये भी सही है। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। ये भी सही, यानी ऑप्शन ई इसका सही होगा। उपर्युक्त सभी सही हैं। आप सारे पॉइंट के बाद जरूर से इसे रीड करें। अगला है हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हरियाणा में अभी हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, तो इसके संबंध में क्या सही है? इसके संबंध में आपसे पूछा रहा है कौन सा कथन सही है। बिहार ने 1 स्वर्ण एवं 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया। ये सही है। 28वां स्थान मिला था बिहार को। 1 स्वर्ण जीता था और 1 आपका कांस्य जीता था, तो 1 नंबर सही है। दूसरा है जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था। ये भी सही है। अगला है कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। ये भी सही है। लेकिन आप इस नाम को भी याद रखेंगे, भोला कुमार को भी और यहाँ शुभम कुमार को भी। और किस किस क्षेत्र में? ये थे आपका कुश्ती में, ये थे वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में। तो इसका राइट आंसर सी बन रहा है। तीनों ही सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया गया? अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किस जिले में नीतीश कुमार ने किया? तो ये आपका पटना। 36 हाल ही में गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया? गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज क्या चीज़ का बना है? स्टील का बनकर तैयार हो गया है। तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, पटना में ही स्टील ब्रिज बना है। अगला है 37 बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? बिहार का कृषि रोड मैप बन चुका है और ये चौथा है, लेकिन ये लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2023 से, मतलब लागू होगा। ये आपका फिक्स कर दिया गया 1 अप्रैल 2023 से हमारा कृषि रोड मैप लागू हो जाएगा, जो चौथा कृषि रोड मैप होगा। 38 प्रश्न नंबर 38 पर बढ़ते हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथ जयंती, कहाँ मनाया गया भागीरथ जयंती? कर्नाटक। के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? किस व्यक्ति को? तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को। रेणु देवी को बनाया गया है क्या? भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो बीजेपी की लीडर थी। हाल ही में बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में है? शैल चित्र कहाँ पाए गए हैं आपसे पूछेगा, तो गिद्धेश्वर पर्वत पर। ये भी पूछा जा सकता है। अब गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में है? प्रश्न ये है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत है, वहीं पर प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। बिहार में कहाँ पर STF का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? तो STF का ट्रेनिंग सेंटर बिहार के किस जिले में बना है?
आपसे ये पूछा जाता तो इसका आंसर होगा बोध गया। आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। अगला प्रश्न है 41 है, कौन सा कथन सत्य है? बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से सभी सत्य नहीं है, तो कौन कौन सा सत्य है आपको सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं, जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है। ये सही है, महाराष्ट्र ने पहले किया, बिहार कर रहा है। बिहार में 90 वर्षों बाद जाति आधारित जनगणना की जा रही है, ये भी सही है। इसके लिए बिहार सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, यानी तीनों सही है। ऑप्शन इसका सी सही बन रहा है, आंसर बन रहा है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 42 में भी कह रहा है कौन सा सत्य है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग को MSME के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल MSME अवार्ड प्राप्त हुआ, ये तो हुआ है, तो ये भी सही है। उड़ीसा के बाद बिहार ने MSME सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, यानी दोनों सही है, तो सी नंबर, दोनों ही कथन सही है। तो पहला स्थान किसको मिला? उड़ीसा को, दूसरा बिहार को। उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कौन सा है? इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। दूसरा है, 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है, तीनों ही सही है, राइट आंसर इसका डी बन जाएगा। 44, किस पुस्तक के लिए मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से मुरली मनोहर श्रीवास्तव को नवाजा गया? किस पुस्तक के लिए? उसने जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम था बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उसी पर जो पुस्तक लिखी थी, इसलिए उसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया है। अगला है प्रश्न 45, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता? पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वें जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालक और बालिका वर्ग ने खिताब जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। रग्बी में बिहार ने ये पुरस्कार जीता है। अब 46, हाल ही में बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया? धूम्रपान मुक्त जिला घोषित हुआ है, कौन कौन से जो जिले हैं? तो वो है आपका मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर को क्या किया? धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी, खगड़िया जिले की है श्रेया त्यागी, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? श्रेया त्यागी, तो श्रेया त्यागी का संबंध साथियों योगा से है, तो योग कला से है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। 48, 261 करोड़ रुपए की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनवाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? यानी बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम हॉल जिसमें 25,000 बच्चे एग्जाम दे सकेंगे, 261 करोड़ में बनेगा। यह कहाँ पर बन रहा है? तो 48 का होगा ए, पटना में। अगला, किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से, NGP जिसको कहते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच, ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में, चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया? मिताली एक्सप्रेस कहाँ चलती है? न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच, जून 2022 से किया गया। तो ये पूछ रहा है आपसे किस रेल मंडल के क्षेत्र, मैंने आपको न्यू जलपाई NGP किस रेल मंडल के क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर होगा कटिहार मंडल। 49 का ये कटिहार मंडल। पटना में आयोजित
9वें सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता? ये पहला तो बिहार ने जीता, आप पूछ रहा किस राज्य को हराकर जीता, तो वो राज्य था हमारा पश्चिम बंगाल। तो साथियों पहला सेट समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार कल हम लोग फिर नए प्रैक्टिस सेट नया बिहार करंट अफेयर्स के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। शायद इसी प्रकार अगर आप बीपीएससी का पीटी एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ जाएं, ताकि आप बिहार करंट अफेयर्स और सभी करंट अफेयर्स जहाँ से भी जो भी प्रश्न आए आप उसको देने की स्थिति में पहुँच जाए। इसके लिए आपको करना है कि साथियों, हमारे हर एक वीडियो को देखना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि हर एक वीडियो अपलोड करते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।